Hello students, in today's class we will be learning a very important topic upstream, downstream and time and work। ये दोनों सेपरेट टॉपिक्स हैं। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। सो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का मतलब है कुछ प्रॉब्लम्स होगी जिसमें हमको ये दिया जाएगा कि हम स्विम कर रहे हैं या बोट को रो कर रहे हैं इन वाटर। और देखिए दो चीज़ें होती है, वाटर या तो स्टिल हो सकता है या तो मूविंग हो सकता है। जब भी हम रिवर की बात कर रहे हैं तो उसमें हमेशा मूविंग वाटर होता है। मूविंग वाटर में क्या होगा इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। सपोज क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दिस इज द रिवर। सो रिवर जो है वो सपोज वेस्ट टू ईस्ट फ्लो हो रही है। अब रिवर के फ्लो की कुछ पर्टिकुलर स्पीड होगी, भले वो कितनी भी हो। अब हमको सपोज ए बैंक से हमको लेफ्ट से राइट जाना है, वी नीड टू गो फ्रॉम ए टू बी। तो हम यहाँ पे वी आर गोइंग विद द फ्लो ऑफ वाटर। ये जो फ्लो ऑफ रिवर है या फ्लो ऑफ वाटर है वो अगर लेफ्ट टू राइट है या वेस्ट टू ईस्ट है और हम भी वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं, मतलब हमारी जो डायरेक्शन ऑफ रोइंग है, दो चीजें होगी इसमें। एक होगा फ्लो ऑफ वाटर का डायरेक्शन, एक होगा हमारा ड्राइव करने का डायरेक्शन। सपोज हम बोट लेके लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, सो फ्लो ऑफ द वी कैन से दैट ऑब्जर्वर, या हम ये लिख सकते हैं कि ये बोट का डायरेक्शन है, जिस बोट को हम रो कर रहे हैं ये बोट का डायरेक्शन है। अब देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज है। सपोज बोट की स्पीड है, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 किलोमीटर पर आवर। मैं 10 किलोमीटर पर आवर से उसको रो कर सकता हूँ इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब अगर पानी रुका हुआ होता तो मैं अपनी ओरिजिनल स्पीड क्या रख पाता, 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन रिवर का फ्लो है, रिवर इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ बोट। जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है उसी डायरेक्शन में वाटर का फ्लो है। सपोज वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। मैं जिस स्पीड से रो कर रहा हूं, मेरी जो ओरिजिनल स्पीड होती है अगर पानी नहीं चल रहा होता तो, और जो स्पीड है वाटर की जो कि मुझे पुश कर रहा है जब मैं लेफ्ट टू राइट या वेस्ट टू ईस्ट जा रहा हूं, तो वाटर का फ्लो जो है वो मुझे एक एडिशनल पुश प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से मेरी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसमें हम दो चीजें करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको ये स्टेटमेंट लिखना है हर एक क्वेश्चन में, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये लिखना बहुत जरूरी है, बी x किलोमीटर पर आवर एंड लेट द स्पीड ऑफ रिवर बी y किलोमीटर पर आवर। ये फिक्स स्टेटमेंट है जो हर एक में हमको पहले लिखना ही लिखना है। स्पीड ऑफ बोट मैंने x किलोमीटर पर आवर मान ली इन स्टिल वाटर का मतलब अगर पानी रुका हुआ होता तो मेरी ओरिजिनल स्पीड क्या होती, लेट द स्पीड ऑफ रिवर बी y किलोमीटर पर आवर, यानी अगर वाटर मूविंग है तो मेरी स्पीड क्या है। अब देखिए बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ये फिक्स हो गई। अब ये हमारा केस 1 है, जब हमारा और जो रिवर फ्लो का डायरेक्शन है वो अगर सेम है, उस केस को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। आप ये याद रखेंगे, डाउन स्ट्रीम का मतलब आप डाउन द स्ट्रीम जा रहे हैं, यानी आप स्ट्रीम की डायरेक्शन में जा रहे हैं। स्ट्रीम जो वाटर फ्लो है उसको हमने बोला है यहाँ पे हम उसी की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो फ्लो ऑफ वाटर या फ्लो ऑफ जो रिवर है उसका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, मेरा खुद का स्पीड है बोट को ले जाने का x किलोमीटर पर आवर। तो नेट स्पीड, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो हमारा फर्स्ट केस है नेट स्पीड इन फर्स्ट केस, या हम ये बोल सकते हैं नेट स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। और हमेशा आप यूनिट लिखेंगे इसमें, x प्लस वाई हो जाएगा इन किलोमीटर पर आवर। x प्लस वाई क्यों हुआ, x मेरी ओरिजिनल स्पीड, y जो है वो वाटर के फ्लो की स्पीड। जब मैं सेम डायरेक्शन में जाता हूं तो मुझे एक एक्स्ट्रा स्पीड मिलती है वाटर के फ्लो की वजह से, जो मुझे और ज्यादा स्पीड से ड्राइव करने का चांस देती है। आप इसको ऐसा समझिए, सपोज आप साइकिल चला रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आपका एक फ्रेंड पीछे से आपको आके 5 किलोमीटर पर आवर से पुश करता है, ऑब्वियसली आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ेगी, 10 प्लस 5 दैट विल बी 15। सो दिस विल बी द नेट स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। अब हम सेकेंड पे आते हैं। जब हम बात करते हैं अपस्ट्रीम की, तो पहले आप ये केस नोट करेंगे, फिर मैं आपको अपस्ट्रीम इसी में बता दूंगा। सो स्टार्टिंग विद द सेकेंड केस, अपस्ट्रीम का मतलब बिल्कुल उल्टा है। सपोज ऑब्वियसली वाटर के फ्लो की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, बट बोट के जाने की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। सो सपोज हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, अब हमको बी से ए आना है वापस। अब देखिए जब आपको वाटर के फ्लो ने स्पीड प्रोवाइड की थी जब आप सेम डायरेक्शन में थे, उसी तरीके से वो आपको अपोजिशन प्रोवाइड करेगा जब आप
ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमको यहाँ पे पता होनी चाहिए, x हमेशा y से बड़ा होगा। ऑब्वियसली मैं बोट को पानी की स्पीड से तेज ही चलाऊंगा, अगर मैं धीरे चलाऊंगा तो मेरी बोट जो है वो उल्टी आ जाएगी। अगर वाटर की स्पीड 5 है और मैं 2 की स्पीड से जा रहा हूं तो वाटर मुझे पीछे पुश कर देगा, इसलिए ऐसा कभी भी नहीं होता है, x हमेशा y से बड़ा होता है। तो नेट स्पीड इन अपस्ट्रीम की जब हम बात करते हैं सारी चीजें वही है, बट अब आप ऐसा समझिए कि आप 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, बट आपका फ्रेंड आपको सामने से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, सामने से पुश करने की कोशिश कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी नेट स्पीड कम हो जाएगी। आपकी 10 थी, उसने 5 सामने से प्रोवाइड की, तो आपकी नेट स्पीड हो गई 10 - 5 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम x और y के टर्म्स में देखें, देखिए 10 और 5 का मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया है। इन जनरल हमको स्पीड निकालनी होगी, तो स्पीड निकालने के लिए हमको उसको x और y लेना पड़ेगा, और ये चीज आप याद रखेंगे, इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वो एक एंटायरली डिफरेंट एस्पेक्ट है, वो हम अभी देखेंगे। फर्स्ट यू नोट दिस। ओके, सो अब इसी कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, और एक फॉर्मूला जो हमेशा हमको काम आने वाला है, दिस फॉर्मूला विल बी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमेशा हमको काम में आएगा। देखिए अब जो मैंने आपको x और y लेने को बोला था उसको आप x और y ले लेंगे। स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को आपने x ले लिया। स्पीड ऑफ द करंट, देखिए स्पीड ऑफ द करंट हो, रिवर फ्लो हो, स्ट्रीम हो, सब एक ही चीज है। स्पीड ऑफ द करंट यानी रिवर या वाटर के जो फ्लो की स्पीड है वो कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। अब हमको इसमें केसेस देखने हैं। केस 1 क्या है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, वो डाउन स्ट्रीम जा रही है। आप इसको इस तरीके से लिख देंगे, मैं डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम को डी डाउन लिखूंगा, डिस्टेंस अपस्ट्रीम को डी अप लिखूंगा। डी डाउन स्ट्रीम इज 20 किलोमीटर, डिस्टेंस जो वो डाउन स्ट्रीम जा रही है वो 20 किलोमीटर है, और टाइम उसको लग रहा है, यानी डाउन स्ट्रीम जाने में जो टाइम लग रहा है टी डाउन, इट इज 2 आवर्स। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं, इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं। सिंपल सी चीज है, जब बात डाउन स्ट्रीम की हो रही है तो स्पीड भी आपको किसकी लेनी है, यही आपको ध्यान रखना है। डाउन स्ट्रीम वाला केस एंटायरली आपको सेपरेट रखना है, अपस्ट्रीम वाला सेपरेट रखना है। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम अपॉन टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम। जब टाइम और डिस्टेंस, जब हम डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, अगर वो दोनों डाउन स्ट्रीम में है, स्पीड भी आपको डाउन स्ट्रीम वाली लेनी है। आपको ये पता है स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या होती है, सिर्फ आप x और y नहीं लेंगे। अब मैंने आपको अभी सिखाया था स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या होता है, x + y, उसी को आप अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इज 20, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम इज 2 आवर्स। यहाँ से आपको x + y मिल गया 20/2 दैट इज 10। तो आपको एक सिंपल सी इक्वेशन मिल गई है। अब जैसे एक इक्वेशन फर्स्ट केस से मिली है, वैसी ही एक इक्वेशन आपको सेकंड केस से भी मिल जाएगी, बट इस बार हम बात कर रहे हैं अपस्ट्रीम की। तो डिस्टेंस जो हमने अपस्ट्रीम ट्रेवल किया है वो 4 किलोमीटर है, और टाइम जो हमने अपस्ट्रीम ट्रेवल करने में लगाया है वो है 2 आवर्स। तो अब हम फिर से सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट इस बार मैं साथ में अपस्ट्रीम के बजाय डाउन स्ट्रीम के बजाय यहाँ पे अपस्ट्रीम को कंसिडर करूँगा। अपस्ट्रीम में मेरी नेट स्पीड होती है x - y, डिस्टेंस जो मैंने ट्रैवल किया है वो 4 है। सो x + y हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, x - y हमको मिल गया। अब ये बहुत ही दो सिंपल सी इक्वेशन है जिनको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी मेथड से जब आप सॉल्व करेंगे तो x आपको मिल जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर एंड y जो है वो आपको मिल जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ये दो सिंपल सी इक्वेशन को सॉल्व करके हमको ये आंसर मिल जाएगा। सो फाइनली आप आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द स्पीड ऑफ बोट या द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करंट या स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। आप चेक करेंगे x y से हमेशा बड़ा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है। प्लीज नोट दिस। ओके, सेकंड क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरली जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी टाइप का आएगा जिसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉम्बिनेशन होगा, बट नो नीड टू वरी। जैसे हम स्पीड डिस्टेंस ऑफ टाइम, उसमें जो हमको क्वेश्चन मिलते थे जिसमें हम जर्नी को ब्रेक करते थे, आधी कुछ पार्ट जर्नी का ट्रेन से किया, कुछ पार्ट कार से किया, हम दोनों टाइम को ब्रेक कर देते थे। टी कार प्लस टी ट्रेन इज इक्वल टू टोटल टाइम। यहाँ पे भी हमको यही करना है। इस बार हम टाइम को कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए आप ये लिखेंगे, टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम। हमेशा क्वेश्चन में आप इस चीज का यूज करेंगे। इट इज इक्वल टू कैपिटल T, वेयर कैपिटल T इज टोटल
टाइम। इस चीज़ को आपको यूज़ करना है। अब हम हमारे केस पे आते हैं। तो मैं पहले तो आपको ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, हमको ये पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को आप क्या लिख लेंगे, टाइम को आप लिख लेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम आपको मिल गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टी अप को आप लिख देंगे डी अप। आप डायरेक्टली ये रिलेशन भी यूज कर सकते हैं। टी अप को आपने यहाँ पे लिख दिया डी अप अपॉन स्पीड अप, प्लस टी डाउन को आप लिख देंगे डी डाउन बाय स्पीड डाउन। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला जो कंसेप्ट है वो यूज किया है, एंड कैपिटल टी। ये जो रिलेशन है दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसको अब हम अप्लाई करते हैं केस 1। अब देखिए आपको पता है हमेशा स्पीड इन अपस्ट्रीम तो क्या होने वाला है x माइनस वाई, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम हमेशा क्या होने वाला है x प्लस वाई। अब डी अप कितना पार्ट उसने अपस्ट्रीम ट्रेवल किया है, द बोट हैज ट्रेवल्ड 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी डी अप आपका 30 है। 44 किलोमीटर वो बोट डाउनस्ट्रीम गई है, यानी डी डाउन आपका 44 है। कैपिटल टी 10 आवर्स, यानी दिस इज कैपिटल टी दैट इज 10 आवर्स। इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर। अब देखिए ये तो हमारा फर्स्ट केस है, इसको आप एज इट इज छोड़ देंगे, ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। केस 2 पे अब हम आते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। स्पीड अप अभी भी x माइनस वाई। स्पीड अप और स्पीड डाउन में हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो हमेशा x माइनस वाई और x प्लस वाई होगा, वेयर जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है उसको हमने y लिया है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को हमने हमेशा की तरह यहाँ पे x लिया है। आप कोई भी चेंज इसमें नहीं करेंगे तो कोई कंफ्यूजन हमको नहीं होगा। सेकंड केस में टोटल टाइम इज 13 आवर्स। 13 आवर्स लग रहा है, कैपिटल टी जो है वो 13 हो जाएगा। 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी डी अप हो गया 40, 44 इस बार डाउनस्ट्रीम हम गए 55, सो ये हो गया हमारा 55। ये दो इक्वेशंस मिल गई, आपको अच्छे से पता है इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। आप खुद ट्राई करेंगे, अगर नहीं होता है तो आप वीडियो कंटिन्यू करेंगे फॉर द आंसर्स। तो मैं फिलहाल इसको आगे अगर सॉल्व करता हूं तो मेरा जो स्टेप है वो क्या होगा, लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू v। सो 40 u हो जाएगा, या हम फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। 30 u हो गया प्लस 44 v हो गया, दिस इज इक्वल टू 10। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन पे हम आते हैं। सो 40 u प्लस 55 v इज इक्वल टू 13। अब आप इसमें कोई भी मेथड लगा के इसको सॉल्व करेंगे, मैं एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 30 और 40 का जो एलसीएम है वो 120 होता है। 30 को 120 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 40 को 120 बनाने के लिए मुझे उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन मिलता है 120u, 44 इंटू 4 मुझे मिलता है 176, 10 इंटू 4 मुझे मिलता है 40, 3 इंटू 40 अगेन 120u, this will be 165v and this will be 39. So you need to solve both these equations by changing the sign. तो साइन चेंज करके जब मैं एलिमिनेशन लगाता हूँ तो मुझे 11v मिलता है 1, तो v आ गया मेरे पास में 1 अपॉन 11। अगर मुझे v मिल गया है तो मैं u निकाल लूँगा, उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करता हूँ। सपोज मैंने सेकेंड में पुट किया तो 40u प्लस 55v, v है आपका 1/11, दिस इज इक्वल टू 13। सो 11 5 ज़ा 55, 40u आ जाएगा 13 माइनस 5 दैट इज 8, 40u इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से आपको u मिल जाएगा 8/40 यानी 1/5। अपॉन रिडक्शन आपको क्या मिला 1/5। अभी भी हमारा सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमको x और y में जो इक्वेशन मिलेगी उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन 4 मार्क्स, इट कैन कम इन 4 मार्क्स। u जो है उसको मैंने लिया था 1/x माइनस वाई, यानी 1/x माइनस वाई मेरा है 1/5 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई या रेसिप्रोकल आप लेंगे तो x माइनस वाई आपको मिलेगा 5। सिमिलरली 1/x प्लस वाई जो है वो v के बराबर था, v मुझे मिला है यहाँ पे 1/11, तो x प्लस वाई मुझे मिल जाएगा 11। नाउ वी नीड टू सॉल्व बोथ दिस इक्वेशन। में डायरेक्टली अगर इनको ऐड करता हूँ तो x मुझे मिल गया
यूनिट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। दिस इज स्पीड, और स्पीड का यूनिट आपको मेंशन करना पड़ेगा। x 8 आ गया है, आप किसी भी एक इक्वेशन को यूज़ करके y निकाल लेंगे। सो y विल कम आउट टू बी 3 किलोमीटर per hour. So I hope this part is clear. So in this class we are going to study only this part. In the next class we are going to cover the next topic, that is time and work. Please note this. Okay, so that's all for this lecture. Thank you.